ए बिटिया मेरी गुड़िया, बेटे बैठ जा आराम से। बेटियों बैठो, बहुत प्यार से सुनो, अभी इंशाल्लाह तुम्हें भी लेंगे रिमांड पे, बैठो थोड़ी देर लगेगी जरा। हाँ अच्छा, औरत जहन्नम में जो जाएगी ना ज्यादा, वो जबान की बुनियाद पर जाएगी, बक 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 करती रहे। किसी शख्स ने, एक बादशाह ने ऐलान किया कि बताओ सबसे बड़ा झूठ कौन सा है, तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अलग अलग झूठ बोले। एक शख्स आहिस्ते से आकर बोला, बूढ़ा बेचारा, बोले हम बताएं? बोले हाँ। बोले 4 औरतें एक जगह बैठी थी और बिल्कुल खामोश बैठी थी। बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही सबसे बड़ा झूठ है। 4 औरत एक जगह बैठ जाए और फिर खामोश हो जाए, मतलब ही नहीं, जनाजे में तो बैठती नहीं खामोश। हाँ, तो इसलिए बैठी रहो आराम से। अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले एक औरत हमारे पास में, हम ताबीज वाबीज तो आता नहीं है, एक ताबीज हमें पीर साहब ने लिखना सिखा दिया तो हम उसी को दे देते हैं। कहने लगे हजरत हमारा शौहर बहुत लड़ाई करता है, बहुत मारता है, बहुत जानवर की तरह पीटता है। बोले हजरत कुछ ना कुछ दे दीजिए। हमने समझे कि इसकी जबान तो खामोश होगी नहीं, तो पिटने का नंबर तो आएगा ही। कहने लगे मौलवी साहब, यार मौलवी साहब दे दीजिए, कोई ताबीज दे दीजिए। मतलब अच्छा चलो दे देते हैं। मुफ्ती साहब अब जब आई तो हमने कहा चलो दे देते हैं। हमने कागज उठाया, ऐसा देखें 3 लकीरें ऐसे खींची, हमने यूं दबाया और हमने कहा लो ये ले जाओ, और जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ दाढ़ के नीचे दबाओ और आराम से बैठ जाओ, काम खत्म। तवज्जो है? बोले हाँ ठीक है मौलवी साहब। अब ये जैसे शोहर आता था तो ये बकबक करती थी, और बेचारा बाहर से कमा के आता, ये बकबक करती, 1 बार 2 बार 3 बार, मर्द कहां तक बर्दाश्त करेगा। अब जाहिर सी बात है उसने पिटाई शुरू कर दी, रोज झगड़ा बढ़ते बढ़ते लंबा हो गया। अब ये मौलवी साहब के पास आई, तावीज लिया, तावीज लेके चली गई। बोले बहुत कीमती तावीज दिया, वापस गई। जैसे बेचारे मियाँ जी आए, शोहर आए, झगड़ा शुरू हुआ, 1 बार बोली 2 बार बोली, जल्दी से पॉकेट को लेकर आई, चैन खोली और तावीज निकाला, दाढ़ के नीचे दबा। अब हमने कहा था दबा के टाइट करके बैठना, वो दबा के बैठी है। अब बैठे, बोले कैसे, दबाए कैसे? अब खामोशी से बैठी, मर्द 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, चला गया। कहां तक बोलेगा बेचारा, बाहर को, भाई हर वक्त मर्द घर में नहीं रहता, अपने काम के लिए चला गया। फिर दूसरा दिन आया, जैसे काम शुरू हुआ, अब जब बोलना इसने शुरू किया, तावीज याद था मौलवी की बात का, जल्दी गई, तावीज उठाया, फिर दाढ़ के नीचे दबाया। 8 दिन यही अमल करते करते हो गए चचा। 8 दिन के बाद बड़ा मीठे का डिब्बा 1 किलो का हमारे पास। बोले हजरत काम हो गया, बहुत अच्छा तावीज दिया। हमने कहा कमबख्त, अगर जबान को पहले ही बस में कर लिया होता तो नौबत हम तक आई ना होती। तो हम सही कह रहे हैं कि हालत इतनी खराब है कि बक 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 करती रहती है। मेरी माँ बहनों बुरा मत मानना, बैठो। ये बेटियां बड़ी मोहब्बत की होती हैं, बेटियां बड़े प्यार करती हैं। सच्ची बात यह है कि अगर बेटी को ससुराल में पता चल जाए कि मेरा बाप बीमार है ना, तो नौजवानों अल्लाह की इज्जत की कसम ये दुआ करती, मौला मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देख लूं। और याद रखना, मकाबिल बेटे के बेटियां, मकाबिल बेटे के बेटियां ज्यादा प्यार करती। जिनके बेटियां होंगी वो बताएंगे, इतने बेटे प्यार नहीं करते हैं अर्शद भाई जितनी बेटियां प्यार करती हैं। इसलिए इन बेटियों की कदर करो, इनसे मोहब्बत करो और इन्हें समझाओ और दीन के सांचे में ढालने की कोशिश करो। हमारे मुफ्ती साहब की इस बस्ती के लिए बेटियों के लिए भी बड़ी मेहनत है। अल्लाह इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, खूब खूब तरक्की अता फरमाए। मगर मैं क्या अर्ज कर रहा था, गौर से सुने, प्यार दिल से होता है। और नौजवानों, प्यार दिल से होता है और दिल नहीं तो प्यार नहीं। ज़हन हाजिर है आपका? दिल नहीं तो, एक जुमला समझ ले, तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। दिल नहीं तो प्यार नहीं। ये लोहा है, ये किसी से प्यार नहीं कर सकता। इसे क्या मालूम मौलाना शकील कौन है? ये कुर्सी प्लास्टिक है, ये नहीं जानते मौलाना शकील अमरोहा से आया है, ये सफर उड़ीसा से करके आया। ये क्या जाने? जब दिल नहीं तो ये क्या जाने? ये हमसे क्या प्यार करेगी? ये मुफ्ती साहब आया है, सबका नाम डलवाया है, कितने उलमा को बुलाया है कि ये जानता है कि कौन बैठा इधर? जरा बोले, कागज जानता क्या? नहीं ना, दिल नहीं है यार। जब दिल नहीं तो प्यार क्या करेगा? ये ज़हन हाजिर है? मोबाइल है साहब, ये तो बहुत बातें कराता है, मगर दिल इसके भी नहीं है। तवज्जो है? बहुत बातें कराता है, ये दिलों को भी मिलवाता, अल्लाह रहम फरमाए। मगर हाँ, समझते रहना, कुछ बातें सब खुलासा नहीं किया जाता है। मगर मैं आपसे अर्ज करने लगा हूँ, अच्छा मानोगे नहीं, सुनोगे ही। रात के 12 बजे सर्द मौसम निकला है, माँ सो रही है, बाप सो रहा है, ये आपने बैठ के कहा जान दे, हंसी हो गई। सही कह रहे हैं हम, न माँ की शर्म है, न बाप की हया है, न किसी की शर्म और गैरत इसके लिए है ही नहीं। जान दे दूंगा जान, कभी बाप के लिए जान देने के लिए बोला, कभी माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, कभी जान देने के लिए बोला।
बाप की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं, कबीले की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। हालात बद से बद होते चले जा रहे हैं, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैं उस तरफ आऊंगा मगर नौजवानों गौर से सुनो, प्यार मोबाइल भी नहीं करता है, तवज्जो है, क्योंकि दिल इसके भी नहीं है, मगर एक साथ इस कायनात में ऐसी है, मजा आएगा। आप बैठे हैं जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी प्यार करते हैं। आप कहेंगे ऐसा कौन है, आओ मैं आपको बताने लगा हूं ऐसा कौन है कि जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं, जिसके दिल नहीं है वो भी प्यार करते हैं। ओ नौजवानों, इर्द गिर्द से आने वालों, रात के 1 बजने के करीब है, इस वक्त बैठकर हसनैन के नाना की बातें सुनने वालों, ज़हरा के बाबा की महफिल में आने वालों, गौर से सुनो नौजवानों, मस्जिद नबवी है वो मस्जिद नबवी जिसे मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया। उसी मस्जिद नबवी में एक खजूर की लकड़ी है, इधर देखे, एक खजूर का तना है। मेरे आपके नबी ऐसे टेक लगा के, अपनी पुश्त लगा के खुतबा दे रहे हैं। नबी के यार, नबी के असहाब, नबी के गुलाम दाएं बाएं बैठे हैं। मेरे करीम आका इस खजूर की लकड़ी से टेक लगा के रोज रोज खुतबा इरशाद फरमाते। एक दिन एक नबी के गुलाम, एक दिन एक नबी के सिहाबी नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका मैं लकड़ी का काम जानता हूँ, आका मैंने एक मिंबर तैयार किया है, आका मैंने एक मिंबर बनाया है, या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दे दें तो आका इस खजूर की लकड़ी को यहाँ से हटा दिया जाए, इधर मिंबर लगा दिया जाए। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम अगर मिंबर बनाया है जाओ तो खजूर की लकड़ी को हटा दो। ओ नौजवानों गौर से सुनो, तुम दुनिया वालों से प्यार करते हो, दुनिया की गंदी आवारा लड़कियों से प्यार करते हो, न जाने किस किस से तुम प्यार करते हो। आओ प्यार करना है तो उस जात से प्यार करो। हदीस सही है, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। मेरे करीम आका ने फरमाया जाओ इस खजूर की लकड़ी को हटा दो। ओ नौजवानों, भुलवाड़ा के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों गौर से जुमले सुने। मेरे नबी के गुलाम ने इस खजूर की लकड़ी को हटाया, खजूर की लकड़ी को हटाया, खजूर की लकड़ी को हटाया, कोने में पहुंचाया, तवज्जो है, कोने में पहुंचाया। मेरे करीम आका के लिए इधर लकड़ी का मिंबर लगाया। जाने कायनात ज़हरा के बाबा इस पे जलवाबार है, मिंबर पे जलवाबार है। नबी के यार दाएं बाएं बैठे हैं। गौर से मेरे जुमले सुनो ओ नौजवानों, दाएं बाएं नबी के असहाब बैठे हैं। मेरे करीम आका पहली मर्तबा, फर्स्ट मर्तबा मिंबर पे जलवाबार है। आका बातें फरमा रहे हैं, गुलामों से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अचानक इसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। तवज्जो है, रोने की आवाज आना शुरू हो गई। मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के असहाब दाएं बाएं देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, तवज्जो है, आगे पीछे देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं। रोने की आवाज आ रही है मगर रोने वाला, जरा बोल दें, रोने वाला नजर नहीं आ रहा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रोने वाला रो रहा है। एक जुमला और ले ले, रोने वाला रो रहा है, लहजा बता रहा है किसी के इश्क ने रुलाया है, लहजा बता रहा है किसी के प्यार ने रुलाया है, लहजा बता रहा है किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। आका ऐसे लगता है जैसे किसी के कोई प्यार में रो रहा है, जैसे किसी के इश्क में रो रहा है, जैसे किसी की मोहब्बत में रो रहा है। फिर मेरा दिल बोला न इज्जत का आएगी न दौलत का आएगी, कि न इज्जत का आएगी
अरे न दौलत काम आएगी और भरोसे हश्र आका की अरे मोहब्बत काम आए। लगा दो नारा, लगा दो, कोई मजमे से नारा लगा दो, तड़प के नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर नौजवानों नबी के प्यार पे भरोसा है तो बोलो भरोसे हश। एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए, मेरे प्यार में ना बोले बिल्कुल। आका देख रहे हैं कि भरोसे हश आका की मोहब्बत बोले काम आएगी। अब ठंडा जहन रख के सुने, मेरे करीम आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है। मजा आएगा, जरा देखें ना रोने वाला कौन है। इश्क ने रुलाया है, प्यार ने रुलाया है, मोहब्बत ने रुलाया है। मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं मुस्कुराहट नहीं खत्म होनी चाहिए। कोई चहलुम के महफिल में नहीं बैठे हैं, जलसा दस्तार बंदी है यार। हाँ, मुस्कुराहट नहीं खत्म होनी चाहिए। शकील अहमद रज़वी अल्लाह का फजल है, 1.5 घंटा बोले 1 घंटा बोले मगर लबों की मुस्कुराहट नहीं जाती है, इसलिए कि इससे सोना कायनात में कोई जिक्र ही नहीं है यार। सुभान अल्लाह। आपके इलाके में तो लोग थोड़ी थोड़ी पंजाबी जानते भी हैं ना, जरा गौर से सुने। मेरे करीम आका के गुलाम अर्ज करते हैं, जाने कायनात के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रोने वाला रो रहा है, रोने वाले का लहजा ये बता रहा है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया, मोहब्बत ने रुलाया, इश्क ने रुलाया, मगर आका रोने वाला नजर ना आया। तवज्जो है, रोने वाला रो रहा है मगर आका रोने वाला नजर नहीं आता। अब अपने नबी की हदीस सुनो ओ नौजवानों, आसमान टूट के बिखर सकता है, जमीन रेजा रेजा में तब्दील हो सकती है, मगर जो मेरे आपके नबी ने फरमा दिया वो झूठा नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, तुम्हें रोने की आवाज आ रही है, रोने वाला नजर नहीं आ रहा। जब सुनोगे कि रोने वाला कौन है, चारों तरफ से मजमे से खड़े होकर नारे लगने चाहिए। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, तुमने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, मगर रोने वाला नजर न आया। तुम कह रहे हो इश्क ने रुलाया है। मेरे आका ने फरमाया सुनो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ रोने वाला कौन है। आका ने फरमाया कोई रोने वाला और नहीं है, जिस लकड़ी से मैं रोज टेक लगा के खुतबा देता था, वो लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए। अब तो बात समझ में आई है ना कि नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए, मगर कल्ब दुश्मन पिघलता नहीं है। जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं, जितने इधर आए हैं अल्लाह खुश रखे, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं कौन रो रहा है? लकड़ी किसके इश्क में, किसके प्यार में? नबी के। उलमा बैठे हैं, बड़े जिम्मेदार उलमा, मेरी गिरफ्त फरमाए एक जुमला भी गलत हो तो। नबी के इश्क में रो रही है, नबी के प्यार में, मगर मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह लकड़ी है दिल नहीं है। वाह, बहुत खूब, लकड़ी है।
आपके इलाके में लकड़ी तो बहुत है ना? हाँ, बड़े बड़े जंगल हैं इस इलाके में, बहुत लकड़ी है, काटा भी जाता होगा। किसी लकड़ी काटने वाले से पूछो कि भाई इतनी लकड़ी काटी, कभी दिल निकला? वो भी कहेगा मौलाना दिल नहीं है। हमने कहा दिल नहीं तो प्यार कैसा? तवज्जो है, मैंने पहले कहा था इस कायनात में एक जात ऐसी है जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके दिल नहीं है आमना के चांद से वो भी प्यार करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पत्ती पत्ती करिया करिया, पत्ती पत्ती करिया करिया, गुलशने मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वो जमात है, तवज्जो है, मिंबर नूर पर देख रहे हैं, ये वो जमात है जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए ना 40 दिन के लिए, 40 दिन के लिए जिन पर कब्रों पे अजाब हो रहा हो उठा लिया जाता है, और ये बस्ती में घूमते हैं तो फिर रौनक नहीं आएगी। वाह, बहुत खूब, सच है। ये वो जमात आगे की बात करते हैं, दिल नहीं है चचा, दिल नहीं है, दिल नहीं है, और दिल नहीं तो प्यार कैसा? अच्छा, जितने इधर हज करके आए, उमरा करके आए, वो हाथ उठा दे बस खाली। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, उधर भी आए। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह। अच्छा, ओहद का पहाड़ तो देखा ना? हाँ, सबने देखा होगा। मदीने में एक पहाड़ है, मुफ्ती साहब, हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं, गौर से। मदीने में बेटा ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, कितना अच्छा बच्चा है। क्या है? पहाड़। अच्छा, पत्थर है हाजी साहब, पत्थर है ना? पत्थर ही पत्थर है। पत्थर में दिल होता है? नहीं ना, पत्थर में, अभी लकड़ी की बात चली थी, पत्थर की और करते हैं, दिल नहीं है। मगर हदीस सही है, मेरे करीम आका ने फरमाया ओहद का पहाड़ नबी के गुलामों का झुरमुट। आका ने फरमाया ओहद का पहाड़ ये तुम्हारे नबी से प्यार करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करता है जी? प्यार करता है। सर पकड़ के बैठ गए, या अल्लाह तुम्हारे सर पर तो जिम्मेदारी आने वाली है, गौर से तुम भी जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, दूल्हा बनने से ज्यादा आज खुशी होनी चाहिए यार, है ना? अल्लाह इन हमारे उलमा की जमात को सलामत रखे। गौर से, तवज्जो तवज्जो, इधर ख्याल करें। पहाड़ है, ओहद का पहाड़ है, और हदीस सही है। ए बिटिया, ए मेरी गुड़िया, बैठ जा मेरी बिटिया, बैठ बेटे, देख गौर से इधर बात सुनो। बेटे बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, सुने सुने, बस बैठे बैठे आराम से देखे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, गौर से सुने। क्या अर्ज कर रहा था? ओहद का पहाड़, हाजी साहब, ओहद का पहाड़। आका ने फरमाया, एक जुमला देने लगा हूं और बिलखुसूस अपने उलमा की तवज्जो का तालिब, मदीने में है। आका ने फरमाया ओहद का पहाड़ है, प्यार करता है। अब पत्थर की बात करते हैं थोड़ी देर। जबले ईर, मुफ्ती साहब बैठे हैं, जबले ईर ये भी मदनी है, ये भी मदीने में है। आका ने फरमाया नफरत करता है। क्या करता है? मेरे आका ने फरमाया ये मुझसे नफरत करता है। ओहद का पहाड़ मुझसे प्यार करता है। जब से प्यार बोलो मजा आएगा। प्यार करता है, नफरत करता है। पहली बात तो यह है कि ओहद के पहाड़ में दिल नहीं है, तवज्जो, दिल नहीं है। और जब दिल कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं, दिल नहीं तो मतलब ही नहीं, पत्थर है भाई। जब दिल नहीं तो अब अगली बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे नबी ने फरमाया बात झूठी हो सकती है? आसमान फटे तो फट जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चांद सूरत इधर से उधर हो जाए, मगर जो हसनैन के नाना ने फरमा दी, अल्लाह की इज्जत की कसम झूठा हो नहीं सकता। यही तो हमारी कुर्बानियां हैं। लोगों को यही तो हसद है। एक सोना मोहम्मद अरबी कैसा है दुनिया में है? एक सोना कैसा है? एक सोना एक आवाज पे जान देने के लिए कुर्बान हो जाता है खुदा, एक आवाज पे। हमने कहा यही इश्क तो है,
इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग जलाई है वो आग बुझा दे। वाह वाह सुभान जो अल्लाह है सुभान गौर से सुने, मजा आएगा। मेरे करीम आका ने फरमाया ओहद का पहाड़ है। क्या है? ओहद का पहाड़ है। अशद भाई प्यार करता है जबले ईर। क्या करता है? किससे? और करीब करें जहन। आका ने फरमाया दोनों मदनी, बहुत दूर लेके जा रहा हूं, अब तो अगर समझ आए तो समझ आए। दोनों मदनी, दोनों मदीने में, जबले ईर भी मदीने में, जबले ओहद भी मदीने में। ये प्यार करता है, ये बुग़्ज़ नफरत रखता है, नफरत करता है। मगर दोनों मदनी, नौजवान गौर से सुने, दोनों मदनी दोनों मदीने में है। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ में आई? बात समझ में आई? मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। बोलो ये दिल भी तुम्हारा, बोले ये दिल भी तुम्हारा है। कैमरे लगे, दुनिया वालों को दिखा दो, ये दिल भी तुम्हारा है। अरे ये चाबी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा है। या रसूल अल्लाह ये चाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला। नारे हैदरी। अच्छा पूरा मजमा बताओ, घोर घोर के तो नहीं देख रहे हैं? 45 मिनट हो गए हमें। कितने? 45 मिनट हो गए। तकरीर खत्म करें कि बोले? आगे वाले पिछले वाले सब सुनना चाहते हैं? सब जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कहां है? इधर ही है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब तो तुम्हारे लिए पढ़ने लगा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला के जिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बात समझ में आई? प्यार कैसे? दिल की बात नहीं चल रही, दिल है ही नहीं उधर। न लकड़ी में दिल है, न पत्थर में दिल है। और आगे बढ़े। मेरे करीम आका ने नबुव्वत, मेरे करीम आका ने मक्के को फतेह फरमाया, परचम इस्लाम लहराया, अबू जहल मारा गया। अबू जहल के बहुत सारे जो चाहने वाले थे मक्का छोड़ के भाग गए। उसमें एक अबू जहल का बेटा है जिसका नाम है इकरमा, मक्का छोड़ के भागा। पत्थर की बात करने लगा हूं। मक्का छोड़ के भाग गया। इधर देखें, इधर देखें। मेरे करीम आका ने 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, तवज्जो है, फतेह मक्का के 4-5 दिन के बाद मेरे करीम आका का तिजारत की गरज से किसी मैदान में जाना हुआ। पहाड़ियों के झुरमुट से निकल के तशरीफ ले जा रहे हैं। एक मकाम पे क्या देखा? एक चश्मे के किनारे, एक नदी के किनारे, एक नाले के किनारे अबू जहल का बेटा इकरमा बैठा है। मक्का छोड़ के भाग गया था ना। 4-5 दिन के बाद, ऐ बेटा, ऐ बेटा, बिटवे, हाँ ये चच्चा पता नहीं काहे चक्कर में पड़े। बैठो, हम अच्छे नहीं लग रहे। हमसे सोना कौन है यार इस वक्त?
बैठ बेटे इधर देख, कितना अच्छा हीरो है देखो। हाँ बस गले में लिडिया, हाँ और देखो बड़े बड़े हाथ में मोटे जंजीरें पकड़े जैसी, और गले में भी लगी है बड़े बड़े। अभी हम उड़ीसा में थे 3-4 दिन पहले, तो एक बड़ा आशिक था हमारा, बड़ा दीवाना, देखा तो 4 अंगूठी इस हाथ में, 4 इस हाथ में। मैं पूरा जनरल स्टोर लेके बैठे हुए यहाँ। अजीब रंग है यार, आज नौजवानों का अजीब ढंग हो गया। बकरे जैसी बड़ी बड़ी जंजीरें गले में, बड़े बड़े हाथ में कड़े, नहीं देख रहे कड़े, बड़े बड़े हाथ में कड़े। अच्छा कान भी छिदा, तो हमने कहा ये और बची है छिदवा ले, गलत तो नहीं कह रहे। अच्छा अल्लाह का बड़ा फजल, हम आप देहाती हैं, मैं भी देहाती हूँ। देहाती जो है ना, देहातों में मुफ्ती साहब आज भी शर्म विरासत में मिली, सच्ची बात है, शर्म जो मिली विरासत में मिली है। अभी देहातों में शर्म है, शहरों में हमारी माँ बहनों ने हाथ के बिले, कान के बिले, इधर जो ज़ेबो ज़ीनत थी औरत की वो उतारा और फेंक दिया, तो शहर के बच्चे खड़े हो गए, हाथ में लिए, बहन लाज हम बचाएंगे, तुम फेंक रहे हो लाज हम बचाएंगे, हम गले में भी पहनेंगे, हाथ में भी पहनेंगे, कान में भी, मलाई से और छिदवा ले। बताओ मेरा जुमला गलत हो तो? पूरा जनरल स्टोर लिए बैठा है। अल्लाह ने इसे अच्छा खासा मर्द बनाया है ना, क्या चक्कर में लगा बनने का। हाँ पता नहीं रंग क्या भाई। अच्छा पॉइंट देखो तो मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने के लिए चला जाए तो जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक के पैर पीछे हो जाते हैं, तो दोनों पैर पीछे की तरफ, पता ही नहीं नमाज पढ़नी कैसे। इतनी टाइट लिए बैठा है पैंट कि समझ में नहीं आती, बैठा ही नहीं जाता। और बात तो हमने अरशद भाई देखा तो पिन्नी लगा के चढ़ा दिया, पिन्नी इतनी टाइट है, अजीब रंग है भाई। अरे ढीला ढाला कपड़ा पहनो, नबी के गुलाम बनो। दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगी है, दुनिया कहां से कहां ले जा रही है, तुम नहीं देखते क्या हालात बन रहे हैं, अपने हालात को बदलने की कोशिश नहीं करते। अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत के बदल। हालात बदलने पड़ेंगे नौजवानों। और सुनो, हम मिंबरे नूर पे, हम कैमरों की मौजूदगी में डंके की चोट पे कहते हैं, अल्लाह का फजल है, हमने 50-50 हजार 1-1 लाख के मजमे में हमने सरेआम मिंबरों पे कहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया की नजरों में हम ही तो हैं, तवज्जो है, दुनिया की नजरों में हम ही क्यों हैं? धर्म तो और भी बहुत हैं, मजहब तो और भी बहुत हैं, टारगेट हम क्यों हैं? पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बात समझ में आ रही है? चोर की नजर होती वहां है जहां माल है। नौजवानों घबराना मत, अल्लाह ने तुम्हारे सीने में ईमान की दौलत को रखा है, नबी के प्यार के खजाने को रखा है, सब कुछ लुटा देना मगर नबी की मोहब्बत का सौदा कभी मत करना। सुभान अल्लाह, सुभान नबी के प्यार का सौदा कभी मत करना। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल। लोग डराते हैं हमें जेलों के नाम पे, लोग डराते हैं हमें बिल्डोजर के नाम पे, हम मदरसे को मिटा देंगे, मदरसे को खत्म कर देंगे। मैंने कहा ये आर्जी है, मदरसे की इमारतों को गिरा सकते हो, मस्जिदों की दीवारों को गिरा सकते हो, मगर हाफिज कुरान के सीने को कहां लेके जाओगे? सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान के सीनों में मदरसे मौजूद हैं, इन्हें कैसे मिटाओगे? और जिसके बारे में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा है और हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। तवज्जो, किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह की। हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी। और एक जुमला और दे दे, एक जुमला और दे दे, ये कोई नई बात नहीं है, खाना काबा में भी 360 रखे थे। तवज्जो है, जब वक्त आता है तो खाना काबा को भी पाक करा सकते हैं हम, तो फिर बैतुल्लाह को भी हम इधर भी पाक करा सकते हैं। इशारे की जबान को समझ ले तो समझ ले। तवज्जो है, जब उधर पाक कराया है, एक वक्त आएगा फिर इधर भी पाक होगा, मगर जरूरत यह है कि तुम सुधर जाओ, तुम अपने हालात को अच्छा कर लो। हमें किसी को सताने की जरूरत नहीं है, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बनो ताकि तुम्हारी जिंदगी को देखने के बाद कोई ये कहे, यार जब इतना अच्छा ये है तो इनका नबी कितना सोना होगा। जब मोहम्मद अरबी के गुलाम का खाने का तरीका ऐसा है, पीने का तरीका ऐसा है, चलने का तरीका ऐसा है, सोने का तरीका ऐसा है, चलने फिरने का तरीका ऐसा है, तो फिर इनके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका कैसा है? सुभान अल्लाह। रास्तों से गुजरो तो अपनी नजरें झुका के, और आज
हमारी माँ बेटियां जा रहे हैं तो कुत्ते की तरह घूर के देख लिया रोडों पे खड़ा हो। सही कह रहा हूं मैं, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, तुम मेरे भाई हो। माँ बहन रोडों पे जाए कुत्ते की तरह देखे हम। बेटियां हमारी हैं, बहनें हमारी हैं। किसी की बहन पे नजर उठाने से पहले एक बार सोच लेना, यार कोई अगर मेरी बहन को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बेटी को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। मेरे को उस्ताद ने अल्लामा मुफ्ती साजिद हुसैन ने कहा था, बेटे जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हम सही कह रहे हैं, नबी का गुलाम वो होता है, हमने इतिहास पढ़ा है, हमने तारीखों के पन्नों को देखा है, उलमा बैठे हैं, नबी के गुलाम का जिंदगी वो थी, नंगी कतारों में नंगी लड़कियां, नंगी कतारों में नंगी लड़कियां खड़ी हैं, मगर जब नबी का गुलाम गुजरता है तो नजरें झुका के दरमियान से गुजरता हुआ चला जाता है। किसी पूछने वाले ने पूछा, अरे हुस्न की नुमाइश हो रही है, हुस्न का बाजार लग रहा है, तूने एक नजर उठा के भी नहीं देखी? तो कहने वाले ने कहा था, जिस नजरों पे, जिस दिल में मोहम्मद अरबी का प्यार चढ़ जाता है, फिर दुनिया वालों के प्यार की कोई कदर उन नजरों में होती। नौजवानों, मैंने हमेशा कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका ये ईमान हो, इधर देखें इधर देखें, जिसका ये ईमान हो, यार सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। कौन कहता है ऐसा? हम कहते हैं सब देखा जाएगा। कैसे गम के पहाड़ आ जाएं, कैसी मुसीबतें आ जाएं, कैसी फितने आ जाएं, मगर फिर भी मुसलमान यही कहता है, अरे जाने दो यार, सब देखा जाएगा। बोल के दिखाएं, अल्लाह मालिक है, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। मगर मुसलमानों, सोने से पहले ये ख्याल कर लिया करो, मेरे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सोया है। सोने से पहले ये ख्याल कर लिया करो, मेरे पड़ोस में किसी यतीम के बच्चे भूखे तो नहीं है। नबी के गुलाम का तरीका ये है, अगर भूखा है तो उसे खाना खिला दो, अगर किसी के पास कपड़े नहीं है कपड़े पहना दो, किसी को कोई तकलीफ है उस मुसीबत में खड़े हो जाओ। ऐसा अखलाक पेश करो, ऐसा किरदार पेश करो कि अपने तो अपने गैर भी कहने पर मजबूर हो जाएं। ये है मोहम्मद अरबी के गुलाम। इस्लाम कभी तलवार के जोर से नहीं फैला है, नेज़े और भालों और पर्चियों के जोर से नहीं फैला है। अगर इस्लाम फैला है तो अखलाक की बुनियाद पे फैला है। और आज हमारे कैसे हो रहे हैं, भाई को भाई काटने के लिए तैयार है, जरा सी खेत के मेंढे पे लड़ाई करने के लिए तैयार है, एक दूसरे भाई को जेल में डालने के लिए हम तैयार हैं। बताओ हमारी बात गलत है? ये हालात हमारे हो गए। एक जुमला और कह दूं, अगर इलाके में मीटिंग हो जाए, कभी कोई झगड़ा हो जाए, कोई फसाद, इधर देखे गौर से, कभी कोई झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, तो पंचायत होती इलाके में आपके भी? ये तो समय होती सुलह कराने के लिए पंचायत। अच्छा, पंचायतों के हालात बताऊं, जब पंचायत होती है तो पंचायतों में देखो मुफ्ती साहब, इलाके के सारे गुंडे मौजूद, सारे शराबी मौजूद, सारे दलाल मौजूद, सारे मक्कार पंचायतों में बैठे हैं। इलाके के सारे दलाल, इलाके के सारे चोटे, इलाके के सारे शराबी, जितने बड़े बड़े बदमाश होंगे वो सब पंचायतों में बैठे हैं। इलाके का एक जिम्मेदार मुफ्ती, एक जिम्मेदार आलिम को ये कौम बुलाने के लिए तैयार नहीं है, ताकि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की बातें बताए, आखिरत के अजाब से डराए, और डरा डरा के दीन के सांचे में ढाल कर उनका फैसला करना। एक भी मुफ्ती को बुलाने के लिए कौम तैयार नहीं। इसलिए लोगों, अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा से प्यार करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो। और सुने, हमने बड़े बड़े सूरमा, चाचा हमने बड़े बड़े सूरमा, नौजवानों तुमसे कहने लगा हूं, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग चलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, जिनके दुनिया में डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों को फटे हुए देखा है, उनकी कब्र के तख्तों को टूटे हुए देखा है, हड्डियां नजर आ रही हैं, कफन गल गए, खत्म हो गए, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला दुनिया में मौजूद नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरत है सारी आवारगी को छोड़ दो, अय्याशों के अड्डों में लात मार दो, शराबों की दुकानों में ठोकरें मार दो। हालात बदल गए हैं, इधर देखें, इधर ऐसे हो जाओ, बात समझ में आ गई? ऐसे हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है, एक होके खड़े हो जाओ इंशाअल्लाहुल अज़ीम। कोई दुनिया का माँ का लाल ऐसा नहीं जो तुम्हारा बाल बेका कर सके, तुम्हें मिटा सके, मगर जरूरत यह है कि नबी की मोहब्बत का दामन पकड़ के, शरीयत के सांचे में अपनी जिंदगी को ढाल के, फिर देखो जिंदगी को गुजार के मजा कितना है।
सारी मुझे करनी, घबराहट तो नहीं है, बेचैनी तो नहीं है? जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमा बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, मुबारकबाद के काबिल हैं आप, मजमा बहुत अच्छा है, अल्लाह खुश रखे। बात कहाँ की चली थी? दिल की। आप समझ रहे मौलवी साहब भूल गए? भूले नहीं है, याद है। बात चली है दिल की। काय की? ए बिटिया बैठो बेटे, बैठे। सुने 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 सुने, हम नाराज नहीं होते हैं बेटा, बैठो। प्यार दिल से। अबू जहल के बेटे की बात चली थी, यही थी ना? बढ़े। अच्छा, अभी तो बेदिल वालों की चल रही ना, और जिनको जिन्हें शऊर नहीं है, बेशऊर हैं, अभी उनकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। शऊर वालों की क्या बात करनी है, दिल वालों की क्या बात करनी है? ऐसो की करो ना जिन्हें शऊर ना हो, जिनके दिल ना हो। 4-5 दिन के बाद मेरे करीम आका का जब पहाड़ियों का झुरमुट से गुजर हुआ, अबू जहल का बेटा नदी के किनारे, दरिया के किनारे, चश्मे के किनारे बैठा है। मजा आएगा, इधर देखे, इधर बैठा है। क्या हुआ चचा? हम आए? हमने कहा कोई डंडा लेकर तो नहीं आ गया? चलिए चलिए, आ रहे हैं, जिन्हें बुला रहे हैं वो जाओ। सुने सुने, चश्मे के किनारे बैठा मेरे करीम आका ने सरकार को बैठा लो और मैं बोलता हूं। बहुत बड़ी जात की आमद हो रही है। हाँ, बहुत बड़ी जात की, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, बादशाह बिलग्राम, बादशाह बिलग्राम, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, बादशाह बिलग्राम, सैयद हुसैन मियां साहब किबला। जगह दे दीजिए, जगह दे दीजिए, हजरत को आने दीजिए, हजरत को आने दीजिए, मुसाफा बाद में कर लेना। मुसाफा भाई बाद में कर लेना, हजरत को आने दीजिए, हजरत को आने दीजिए, मुसाफा बाद में, मुसाफा बाद में, हजरत को स्टेज पर तशरीफ लाने दीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सरकार की आमद हो गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, बादशाह बिलग्राम, बादशाह बिलग्राम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे बैठे, अब लग गए 4 चांद। बात समझ में आ गई? हाँ, अपने देहाती जबान में कहते हैं ना कि 4 चांद लग गए। हाँ, अभी तो नाना की बात चल रही थी, अब नवासा भी मेंबर नूर पे आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलादे गौसे आजम, औलादे अली, औलादे नबी, जिसके प्यार में तुमने इस जलसा सजाया, मुबारकबाद के काबिल है मुफ्ती साहब के उसी के बेटे को बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान दिखाएं। सुभान अल्लाह। सुभान सैयद हुसैन मियां साहब किबला मद्दसिल्लाहुल नूरानी रौनक स्टेज हो गए हैं, मिंबर पे तशरीफ ले आए, रौनक में, मिंबर की रौनक में इजाफा हो गया है। अब बहारें आएंगी। एक जुमला मैं कह दूं, बड़ा पुराना, बड़ा मशहूर जुमला है, सब कहते हैं, मैं भी कह देता हूँ। याद रखना, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है, जितनी जल्दी यार नाना नवासे की बात मान लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान। बताओ भड़वारा वालों, ऐसा है कि नहीं है? वो बेटी का बेटा होता है, अल्लाह का फजल है। हम सैयदों से प्यार करते हैं, बिलग्राम शरीफ के सादात से हम मोहब्बत करते हैं, और वो खानकाह है जिसे पूरी दुनिया ने बिलग्राम शरीफ की खानकाह को लोहा माना है, कोई इख्तलाफ नहीं, लोहा माना है। उस खानकाह के पीर को आपने बुलाया है। मुबारकबाद के काबिल है भुलवारा वाले, बिलखुसूस हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती मेहताबुल कादिर साहब, मुबारकबाद के काबिल है। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा, जिसने अभी तक
किसी पीर का दामन नहीं पकड़ा, बगैर सोचे समझे, कोई सोचने की जरूरत नहीं, नबी का बेटा आ गया है, नबी का लाडला आ गया है, बगैर सोचे समझे अपना हाथ हजरत के हाथ में दे देना और मुरीद हो जाए। बोलना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा बोले के खत्म कर लें? बोले तो जरा हाथ उठा के तुम भी बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात किधर की चली थी? दिल की। अब मजा आएगा ना? हाँ, सैयद साहब के नाना की बात चल रही थी, अब उनके बेटे की आमद हो गई है तो 4 चांद लग गए, अब मजा आएगा। जरा ऐसे ही मुस्कुरा के बोले जैसे पहले मुस्कुराया था। हाँ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा रात का 1:30 बजने के लिए जा रहा है, इस वक्त में मुंह बड़ा आंखें छोटी। हाँ ऐसे वक्त में मुंह बड़ा आंखें छोटी हैं, मगर आप लोग इतने अच्छे हैं ना माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, आपकी आंखें बड़ी हैं अभी तक। इस वक्त ऐसे ऐसे करते ना, ऐसे ऐसे, मगर सब जाग रहे हैं नबी के प्यार में। इसलिए के बात चली है दिल की। चाचा यही चली है ना? जरा बोले बात काहे की चली है? दिल की। और जिसके दिल नहीं बात उसकी भी चली है। अब चलते हैं मक्के की वादियों की तरफ। 4-6 दिन के बाद जब मेरे करीम आका ने मक्के को फतेह फरमाया, काला अमामा सरकार ने उस दिन मक्के के फतेह दिन वाले दिन बांधा। ओ नौजवानों, मेरे करीम आका ने जब मक्के को फतेह फरमाया, 4-6 दिन के बाद में मेरे करीम आका जाने कायनात एक पहाड़ियों के झुरमुट से गुजर रहे हैं अपने असहाब के साथ में, अपने गुलामों के साथ में। ओ नौजवानों, क्या देखा? एक चश्मे के किनारे, एक तालाब के किनारे, एक नदी के किनारे अबू जहल का बेटा इकरमा बैठा है। और जैसे ही मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ी, इधर देखें इधर देखें, जैसे ही मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ी, देखो ऐसे थर 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 कांपने लगा। तवज्जो है, थर 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 कांपने लगा। मेरे आका ने फरमाया इकरमा न पकड़ा जाएगा। वो ये समझ रहा था ना कि अब पकड़ा जाऊंगा, मक्का छोड़ के भागा था ना, पकड़ा जाऊंगा, जकड़ा जाऊंगा। मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया न पकड़ा जाएगा न जकड़ा जाएगा, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, क्या कहा मेरे आका ने? कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। आका की बारगाह में अर्ज करता है कलमा तो पढ़ लूंगा मगर एक शर्त है। नौजवानों इधर देखें, क्या कहा? कलमा तो पढ़ लूंगा मगर इधर वाले बोले मगर एक शर्त है। मेरे आका के लब खिल गए। मेरे आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया पता क्या शर्त है? मेरे आका की बारगाह में अर्ज करता है, वो सामने बीच में तालाब है, गौर करना, जुमले पे गौर करना, बीच में नदी है, उस तरफ एक पहाड़ है। मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करता है सामने जो पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक बड़ी चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर एक बड़ा पत्थर है। अगर वो पत्थर उधर से इधर आ जाए, बड़ी बारीक बात है, उधर से बीच में क्या है? बीच में क्या है? हाँ पानी है, ये समझ लो। उधर से इधर आ जाए, आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे, कलमा पढ़ के आपका हो जाओ। मेरे आका ने फरमाया क्या तू सच कहता है? जी पक्का। मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट। ओ नौजवानों सुनो, गौर से सुनो। मेरे आका ने फरमाया ओ पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान है, चट्टान के ऊपर वाले पत्थर है, उधर से इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन हूँ। यार जितना बड़ा जुमला दिया ना, इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। क्या आका ने फरमाया उधर से इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन हूँ। अब अपने नबी की शान सुनो, अपने नबी का कमाल देखो। अल्लाह ने अपने महबूब को जब पावर अता की है, वो पावर देखो। ज़हरा के बाबा ने जैसे इशारा किया, ओ पत्थर उधर से
इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन हूं। बस इतना कहना था। चट्टान से पत्थर अलग होता है, जमीन की तरफ आता है। जमीन की तरफ आने के बाद पानी पे, हाँ पानी पे बोल दे अच्छा पानी पे तैरना, पत्थर फितरत ही नहीं है साहब। उलमा बैठे हैं, फितरत ही नहीं है। पानी पत्थर में, पत्थर पानी में डूबता है। अच्छा वो तो बड़ा पत्थर था, इतनी बड़ी डालो, जरा बोले डूबेगी या तैरेगी? पत्थर की फितरत है डूबना। मगर नौजवानों इशारे की जबान में समझ लो, जब नबी बुलाए तो फितरत को भूल जाए। जो है जब जाने कायनात बुलाए, पत्थर फितरत को भूल जाए और अपनी फितरत को भूलते हुए पानी पे तैरते 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 किनारे पे पहुंच गया। किनारे से आया मेरे करीम आका के करीब और बड़े प्यार में कहता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पत्थर है, बात दूर से खींच के लाया हूं, पत्थर है। अब गौर से सुन, इकरामा क्या, बेटे बेटे खड़े हो जाओ। इकरामा क्या कहता है? मेरे आका ने, इकरामा काम हो गया, तवज्जो है, काम हो गया। बोले जी काम तो हो गया, मैं इतना और पूछना चाहता हूं या रसूल अल्लाह। बोली बदल गई, बोल दो सुभान अल्लाह। बोली बदल गई, इधर देखें, इतना और पूछना चाहता हूं। ये उधर से इधर आ गया है या ये इधर से अपनी जगह जा भी सकता है? मेरे करीम आका ने फरमाया, इकरामा तू कितना नादान है। अरे जब आ सकता है बोल दो फिर जा क्यों नहीं सकता? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बेटा अबू जहल का था, तो कहने लगा फिर हो जाए, तवज्जो है, फिर हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, पत्थर तेरा काम हो गया, जा वापस अपनी जगह पे चला जा। जैसे ही ज़हरा के बाबा ने हुक्म दिया, ओ नौजवानों, पत्थर फिर वापस जाता है। अरे फिर तैरना शुरू। भाई जब काम हो गया तो अंदर से चला जाता, तवज्जो है। मगर फिर तैरता तैरता अपनी जगह पे खड़ा हो गया, कदमों में इकरामा गिर गया। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह बस कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर मेरा दिल बोला, जिनको कोई पूछता न था वो भी जवाब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे साथ कि जिनको कोई पूछता न था, पढ़े पढ़े, वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के जर्रे आफताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम गुलशन मदीना, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, बादशाह बिलगिराम। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। अब गौर करें, अब एक जुमला देने लगा हूं, समेट के पूरा जुमला। नौजवानों तुम तक बिलखुसूस। इकरामा कहने लगा, ये पत्थर है। मेरे आका ने फरमाया, इधर देखें, मेरे आका ने फरमाया, ये तुम्हारे नबी से प्यार करता है। क्या कहा भैया, जरा बोले, क्या कहा? ये तुम्हारे नबी से प्यार प्यार प्यार। पत्थर है भाई, पत्थर है। पता चला, अब देखें गौर करें जुमले पे। पता चला
एक पूरी कायनात में मेरे आपके नबी की जात ऐसी है, सैयद साहब को गवाह बना के जुमला दे रहा हूं, एक पूरी कायनात में मेरे आपके नबी की एक जात ऐसी है। और नौजवानों गौर करें, एक जात मेरे तेरे नबी की ऐसी है कि जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी आमना के चांद से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, सबसे औला वो आला। हाथ उठा के पढ़िए, हाथ उठा के, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। और हम सीना ठोक के सुन्नी कहते हैं कि कौन देता है देने, अगर नबी के देने पे भरोसा है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल मसलके आला हजरत जिंदाबाद, वाहिदी दूल्हा जिंदाबाद, सरकार हुसैन मिल्लत, जिंदाबाद, सरकार हुसैन मिल्लत, जिंदाबाद, अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला, जिंदाबाद, नारे हैदरी। या अली। ये भी सुन लें, हर नबी को मिला मोजज़ाए की ही मोजज़ा बन के आया हमारा नबी।